वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। ये जो सेक्शन है, ये जो चैप्टर है, इसको ऑथर कहते हैं एन इंट्रोडक्शन वर्थ रीडिंग। मैं आगे जाके बताता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जो लोग कहते हैं ना 15 मिनट टाइम स्पेंड करके आप एक स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता सर। अगर आप इस माइंडसेट से आते हो कि मैं सिर्फ 15 मिनट ही दे सकता हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं तो नहीं बना सकता। मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ अगर वो चीज़ें फॉलो करनी है तो आपको टाइम देनी पड़ेगी। 15 मिनट तो बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मुझे उस टाइम के बिना मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। अगर मेरे से तो पॉसिबल नहीं है, जो सिखा पा रहे हैं आप उनके पास जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई मेरे पास फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू आप सीधा स्क्रीनर डालो सीधा आपको गोल्ड निकलेगा उधर से, ठीक है। ये जो चीज़ें लोग सिखाते हैं ना, वो वाली चीज़ें मेरे साथ पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो आपको कोई अगर स्क्रीनर मिले, उस स्क्रीनर से आप एक लिस्ट ऑफ स्टॉक निकाल सकते हो। उस लिस्ट ऑफ स्टॉक से भी आपको पिक करना होगा कि कौन सा मेरे को चाहिए। इसीलिए आपको बार बार चार्ट देखनी पड़ेगी और ये 15 मिनट से नहीं होगा। अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हो उसके बाद 15 मिनट देते हो तो मुझे लगता है कि हाँ इस गुड एनफ है हर दिन। बट शुरुआती दिनों में आप 15 मिनट नहीं दे सकते, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। स्पेशली चार्ट प्रैक्टिस में आपको डीप डाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको चार्ट की हर मूव को तो नहीं समझनी होती, पर स्पेसिफिक कुछ मूव को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें बहुत टाइम लगेगा। जब वो आप प्रॉपरली उसको मास्टर कर लोगे, आई मीन 3-4 साल के बाद शायद आपको उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर 15 मिनट इन ए डे ऑल्सो विल बी गुड एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या स्टॉक्स हैं मेरे फिल्टर में आ रहे हैं और कौन से स्टॉक्स को मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को मुझे फिल्टर करना चाहिए कल के ट्रेड के लिए। तो इतना चीज़ें आपको करनी रहती है। 15 मिनट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड एनफ। अगर इस माइंडसेट से आते हो तो शायद मैं आपको एटलीस्ट ट्रेडर नहीं बना सकता। दूसरा चीज़, ऑथर कहते हैं फॉलो योर ड्रीम्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। पहली बात है कि लोग आपके बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर लोग, हाँ इनफैक्ट लोग आपको ताने मार सकते हैं, लोग आपको बोल सकते हैं ये सट्टा बाजार है, ये वो हर चीज़ बता सकते हैं जो आपको डीमोरलाइज करे। पर अगर आपको करनी है दोस्त तो फिर आपको ही अपने आप को ये ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी हो चाहे करूँगा। ये चीज़ खुद के ऊपर जब तक आपको बिलीव नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट स्टॉक मार्केट। अब ध्यान से देने वाली बात है कि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर रॉकेट साइंस होती भी ना तो फिर भी 2 साल में लोग इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। अब बताओ ये कौन सा चीज़ है जो आप नहीं निकाल पाओगे। 6 महीने मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। प्रैक्टिस भी अगर आप करते हो चार्ट प्रैक्टिस, वो भी 6 मंथ इज़ रियली गुड एनफ अगर आप डेडिकेटेडली इंटीग्रिटी के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग हमेशा ये सोचते हैं जब पहली बार के लिए मार्केट में आते हैं ना, तो उनको लगता है कि एक दिन में स्टॉक 5-5, 6-6%, 12-12, 10-10% भागते हैं, 20-20% भी कोई स्टॉक भागते हैं। तो मुझे तो बस 5% ही चाहिए। अगर मैं एक दिन में 5% पकड़ लिया तो 20 ट्रेडिंग डे होते हैं। अगर 20 ट्रेडिंग में 5 पकड़ लिया तो फिर 100% मेरे बन जाते हैं। तो अगर एक महीने में 100% तो एक साल में, नहीं एक महीने में 100% तो नहीं होगा, लेट से 50 पकड़ लेते हैं तो एक साल में क्या होगा 600%, मतलब 6 गुना हो गया मेरा पैसा। लोग इस माइंडसेट से आते हैं मेरा पैसा 6 गुना हो जाएगा एक साल में। ये हो गया शॉर्ट टर्म वाला गोल, ठीक है। मतलब एक दिन में आपको 5% पकड़ने हैं, ये हो गया ओवर एस्टिमेशन। हमेशा जो शॉर्ट टर्म होती है ना लोग उसमें ओवर एस्टिमेट करते हैं और जो लॉन्ग टर्म होती है उसमें अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मुझे एक साल में 6 गुना करना है मेरा पैसा। लोग अगर 15% भी बना रहे एक साल में फिर भी वो लॉन्ग टर्म में बहुत कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा उठा पा रहे, पर आपको बनानी है 6 गुना एक साल में। लोग बोलते हैं 20% भी अगर बना लेते हो ना आप एक साल में, वो भी बहुत सही परसेंटेज है। 30% तो अमेजिंग है। अगर 50% तक पहुंच पा रहे हो ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा कंपाउंडिंग इफेक्ट की मैजिक देखने में। इतना सही चीज़ है अगर आप 50% तक एक साल में बना पाओ तो। और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ईजी है। सिंपल हो सकती है स्टॉक मार्केट, पर ईजी दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। इस वहम में मत घुसना कि बस बटन दबाऊंगा पैसा निकलेगा, ठीक। देखो जब शॉर्ट टर्म में आप इसे 5% का टारगेट लेकर रखते हो कि मेरे को एक दिन में 5% बनानी है, तो फिर जब बनते नहीं है तो आप बोलते हो कि ठीक है आज का दिन अच्छा नहीं है, कल का दिन शायद अच्छा होगा। एक महीने हो जाते हैं आपके 5% बनते नहीं, ऊपर से आप ड्रॉ डाउन में होते हो 5% के, या फिर 10% ड्रॉ डाउन में होता है। ऐसे में ना डीमोरलाइज इंसान होना बहुत आसान है। तो इसमें अगर इंटरेस्ट के लिए आप मार्केट आए तो फिर बहुत आसानी से आप गिव अप कर लोगे। पर अगर कमिटमेंट आप देते हो मार्केट में कि मुझे जो भी हो चाहे ये करना है, तो फिर आप नो गिविंग अप एटीट्यूड के साथ आओगे और एवेंचुअली विल बिकम प्रॉफिटेबल। एटलीस्ट प्रॉफिटेबल की बात तो वो अलग है कि एटलीस्ट आप जर्नी नहीं छोड़ोगे। देखो कोई इंसान तब हारता है जब वो इंसान वो गेम छोड़ देता है। जीत और हार तो वो गेम का पार्ट है,
उसके बाद ही वो खेल सकता है। पर इंसान अगर छोड़ देता है ना, तो उसके बाद ये पक्का हो जाता है कि वो इंसान कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान अभी खेल ही नहीं रहा, वो छोड़ दिया उसको। तो गेम जीत और हार तभी है जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। छोड़ने के बाद कोई जीत और हार नहीं है, सिर्फ हार ही है, बिकॉज आपने गेम ही छोड़ दिया है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप गेम कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए कमिटमेंट की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए परसिस्टेंस जो है वो बहुत मैटर करता है इस गेम में। ऑथर भी कहते हैं मैं शुरुआती 5-6 साल तक भी लॉस में था, अगर तब तक छोड़ दिया होता तो फिर करेज अगर मेरे में नहीं होती तो फिर मैं नहीं कर पाता था ये, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट प्रिपेयर्डनेस। बहुत सारे लोग शुरू में ऑथर को पूछते हैं कि आपने कैसे किया, इतने 200% या 250% एक साल में चैम्पियनशिप आपने जीता, यूएस ट्रेडिंग चैम्पियनशिप, कैसे किया आपने। तो ऑथर बताते तो नहीं है, बट अपने अंदर ये चीज़ बोलते रहते हैं कि मैं 60 से 70 से 80 घंटे हर वीक प्रैक्टिस करता था। चार्ट प्रैक्टिस हो गए, या फिर आपने जो ट्रेड लिए हुए उनको देखना, ये जो घिसना है ना अपने आप को, उन खुद की पेनल देखना, कौन सी ट्रेड अच्छी थी, कौन सी ट्रेड बुरी थी, क्या सही था, क्या गलत था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को जब आप डिफरेंट मतलब एक वाइड एंड प्रोस्पेक्टिव से देखते हो, एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो चीज़ों के साथ, तब एक निखार आती है। जब जितना ज़्यादा आप घिसोगे उतना ज़्यादा निखार आती है। और ये जो घिसना होता है, अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए, यही चीज़ सारे अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में जो आई तभी जाके वो ग्रैब कर पाए थे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को प्रिपेयर करो। ऑथर ये भी कहते हैं कि आज के टाइम पे राइट नाउ आपके साथ ऐसे 1000 लोग, 2000 लोग, 50,000 लोग शुरू कर रहे होंगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और उन 50,000 लोगों में से समवन इज़ प्रिपेयरिंग, जो उतना लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अगले 5 साल के अंदर किसी न किसी बड़े स्टेज पे होगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा। उनमें से 1000 लोग ऐसे होंगे जो बड़े बड़े बहुत मोटे मोटे पैसे छाप रहे होंगे, और 5 साल के बाद भी आप उधर खड़े होकर देख रहे होगे उन्हीं सारे लोगों की वीडियो, और आप सोच रहे होगे यार मैंने भी तो उसी टाइम पे शुरू किया था, ये लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन गए और मैं कैसे आज भी उसी जगह पे हूँ। जब तक आप अपने आप को घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। मोस्टली लोग मनी के लिए आते हैं स्टॉक मार्केट में, पैसन कोई नहीं आता। बस ऑथर कहते हैं कि जब तक मैं मनी माइंडेड था तब तक तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा था, पर जब मैंने पैसन को फॉलो किया, मतलब जब मैंने सोचा कि मुझे बेस्ट ट्रेडर बनना है दुनिया का, भाड़ में जाए पैसा, जब मैं ट्रेड जब करूँ ना तो मज़ा आना थी कि ये बहुत सही ट्रेडर है, तब उसके बाद उनकी जो ग्रोथ हुई वो अलग लेवल पे थी। ऑथर ये कहते हैं कि जब पैशनेट होते हो आप किसी चीज़ के लिए, तब उसमें आप बेफिक्र होकर आप काम कर पाते हो। मनी माइंडसेट से आप काम करोगे तो फिर आपको डर, फियर, ग्रीड, ये सारे जो मतलब नेगेटिव एक क्लाउड है ना, वो आपको घेर के रखते हैं, और दे नेवर लेट यू टू ब्रीथ फ्री। आप जब भी एक एक्शन ले रहे होगे, स्टॉक मार्केट में बटन दबा रहे हो या फिर कोई स्टॉक पिक कर रहे हो, तो आप इसमें से नहीं पिक कर पाओगे कि ये स्टॉक मतलब मेरे रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपकी कोई फेवरेट स्टॉक होगी, ये बढ़िया मूव करती है, इसको उठा लेते। हर बार आप अपने रूल्स को तोड़ने में लग जाओ, क्योंकि आप अभी भी पैसों के लिए कर रहे हो। जब तक पैसन होगा उस चीज़ के लिए, आप बहुत लंबे समय तक उस चीज़ में टिक पाओगे। ध्यान देने वाली बात है कि इसीलिए मैंने बोला था कि हम प्रॉफिटेबल बनने के बारे में सोचना नहीं, हम तो प्रोफेशनल बनने के लिए कर रहे हैं। आपने कभी सोनू निगम को देखा है किसी इंसान को करेक्ट करते हुए गाने में? अब 25 तरह का वो करेक्ट लाता है, पता है आपको, ये भी। और हम जैसे लोग जिनको गाने के बारे में कुछ नहीं पता होता, उनको डिफरेंस भी नहीं पता चलती कि इसमें क्या गलत था, इसमें क्या सही था। इतना क्या था यार, इंट्रिकेसी होती है उन चीज़ों में। कैसे कर लेता है वो इंसान? प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है। अगर वो पैसों के लिए कर रहा होता तो नहीं कर पाता वो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जॉब कर रहे होते हैं और जॉब उनको पसंद नहीं आती, तो वो स्टॉक मार्केट में आते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट से बटन दबाने से पैसे बनते हैं। फिर स्टॉक मार्केट में मार खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जॉब में भी वो पैसन नहीं था उनका, स्टॉक मार्केट में भी पैसन नहीं है। स्टॉक मार्केट गेम नहीं है पैसे बनाने का, स्टॉक मार्केट गेम है एक बेस्ट ट्रेडर बनने का, चार्ट सीखने का, प्रैक्टिस करने का। तो जो गेम है उस गेम को आप उसी तरह खेलना चाहो। देखो, मनी जो है ना, ये सब बाई प्रोडक्ट टाइप है। आप कभी भी क्रिकेट इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि आपको सेंचुरी बनानी है। आप क्रिकेट इसलिए खेलते हो क्योंकि आपको मज़ा आता है गेम खेलने में। आपको जो बॉल आती है बैट में मिडिल करने में मज़ा आता है। जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपको वो स्विंग करने में मज़ा आता है। इस बॉल इस तरह से फेंको, ऐसे घूम के सीधा स्टंप में जाती है, तो वो कितना मज़ा आता है। जब आप परफेक्शन पे ध्यान देते हो ना, तो आप एंजॉय करते हो उस चीज़ों को। आपको हमेशा मतलब एक्साइटेड रहना होगा कि कल मार्केट ओपन होने वाली है।
इसलिए नहीं कि मार्केट ओपन होने में पैसा कमाऊंगा, नहीं इसलिए नहीं, आपको इसलिए एक्साइटेड होना है कि कल मेरे को लाइव मार्केट में सेटअप देखने मिलेगी। आज तक आप सिर्फ चार्ट्स में सेटअप ढूंढ रहे थे, हिस्ट्री का चार्ट में, कल लाइव मार्केट में सेटअप देखने मिलेगी मुझे। कल मुझे लाइव इंटरनेशनल खेलने को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? आप हर रोज़ नेट्स में प्रैक्टिस करते थे, आप गली में खेलते थे, कल मैं इंटरनेशनल खेलूँगा मैच। कितना एक्साइटमेंट हो, लाइव खेलूँगा मैं। हो सकता है आप आउट हो जाओ, पॉसिबिलिटी है, बट इट इज़ नॉट अबाउट आप आउट हो जाओ या फिर आप सही से खेलो ना खेलो। इट इज़ अबाउट कि आप एक्साइटेड हो कल खेलने के लिए। जैसे लोग एक्साइटेड नहीं होते सुबह जॉब जाने के लिए, वैसे ही अगर आप एक्साइटेड नहीं होगे तो आप मतलब वो चीज़ उस पैशन से कर नहीं पाते हो। मोस्टली लोग मार्केट में एक्साइटमेंट रखते हैं क्योंकि मार्केट से उनको लगता है कि पैसे बनेंगे, पर जब पैसे नहीं बनते तो फिर डिप्रेस हो जाते हैं वो। तो मंडेज मार्केट, आई मीन जो लोग मार्केट में होते हैं उनको मंडेज फेवरेट होता है क्योंकि कुछ तो करने मिलेगा यहाँ पे, है ना। बट ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिट के लिए अगर आप करोगे तो फिर भी आप सेम ट्रैप पे ही फंस रहे हो जो उस ट्रैप में फंसे थे। आपको पैशन के लिए करना है, आपको प्रॉफिट माइंड में रख के ये नहीं सोचना है कि मेरे को कल मार्केट में उतरना है। आपको माइंड में ये रखना है कि बस एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए, मज़ा आ जाए, है ना। तो ये माइंड में आपको रखनी है। कब शुरू करना चाहिए, कोई भी चीज़ कब शुरू करना चाहिए बताओ? कल, परसों, मंडे को, 1 जनवरी, न्यू ईयर को। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक है रेस्टलेस इंसान, दूसरा है परफेक्शनिस्ट। रेस्टलेस क्या होता है? मंडे हुआ सुबह 9:15, आज पैसे कमाएंगे, आज पैसे कमाएंगे। 9:15 हुआ, मार्केट ऊपर गई, बटन दबा की बाय, नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, बटन दबाया सेल, खत्म, मार्केट सीधा बाहर। 2 मिनट हुए, अभी एक ट्रेड ले चुका है इंसान। अब बताओ, पूरा 6 घंटे पड़े हैं, कोई इंसान ऐसे 6 घंटे मार्केट को देखते बैठकता नहीं, फिर बटन दबाया, फिर एग्जिट, फिर बटन दबाया, फिर एग्जिट, एग्जिट, एंटर, एग्जिट, एंटर, एग्जिट। एक दिन में 50 ट्रेड मार दिया। जितना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है उसका, उससे ज़्यादा उसका चार्जेस बने। समझ रहे हो बात को ना? इंसान कितना ज़्यादा रेस्टलेस है, ये इंसान कभी ट्रेड नहीं कर सकता, कभी ट्रेडर नहीं बन सकता, एटलीस्ट प्रोफेशनल तो नहीं। खुद से ट्रेड कर सकते हैं, गली क्रिकेट तो कोई भी खेल सकता है, पर प्रोफेशनली क्रिकेट इस तरीके के लोग नहीं खेल सकते। दूसरा प्रोफेशनिस्ट, नहीं आज मार्केट अप ट्रेंड नहीं है तो आज मैं नहीं ले सकता, आज ट्रेड नहीं कर सकते। और कल भी आया तो कल भी नहीं मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, अभी तो साइडवेज चल रहा है मार्केट, कल नहीं अभी तो नहीं, परसों नहीं, ऐसे हफ्ते चले गए, नहीं 6 महीने बाद पता चलता है कि पूरा मार्केट ही अप ट्रेंड में था। अब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेंड का पता नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखना। सुबह आज यहाँ पे मार्केट खुली और यहाँ पे मार्केट आया, बंद हुआ, ठीक है। अब बताओ अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है? ये मूव किया तो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड है। यहाँ से यहाँ मूव किया, एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ मूव किया, डाउन ट्रेंड है। कल मार्केट गैप अप में यहाँ खुली और यहाँ से यहाँ आया, अब बताओ ऑप्शन है डाउन ट्रेंड है। अब अगर देखोगे यहाँ से यहाँ खुली तो रोज़ आपको क्या दिख रहा है? मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जा रही है, बट टेक्निकली क्या, मार्केट तो अप ट्रेंड में ही जा रही है। तो ये जो ट्रेंड का फॉलो करना, पीछा करना और ये वो चीज़ करना, परफेक्शनिस्ट बनना, ये चीज़ भी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, आप एक ही जगह पे फंसे रहोगे। तो ऑथर भी किसी एक इंसान को कोट करते हैं और वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर इम्परफेक्टली कोई भी चीज़ करता है, इम्परफेक्टली चाहे हो, वो कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ करता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू कोई इंसान फ्लॉलेस बनने के बाद करने को वेट कर रहा है। अगर आप वेट करोगे कि सारा सिग्नल ग्रीन होगा तभी जाके मैं अपना गाड़ी निकालूंगा, तो दोस्ती कभी नहीं होने वाला। आपको हर स्टॉप पे जाना पड़ेगा और हर स्टॉप जब ग्रीन होगी तो आप निकल सकते हो। अभी के लिए इतना ही। आपको ध्यान देने वाली बात है कि जितने सारी चीज़ें हम डिस्कस करें, इन सारी चीज़ों का आप नोट्स वगैरह बना लें। कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगती है तो वो चीज़ अपने अंदर उतार लें और उसको लिख के रख लें, ताकि जब आप ट्रेड करने बैठोगे तो आपको ये सारी चीज़ें रिमाइंड करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा मदद होगी। सेकेंड चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ये जर्नी शुरू करने से पहले। तब तक के लिए स्टे ट्यून।